आते में कुछ विवादित चीज बोल दूं। मैं नो ऑफेंस टू एनीवन बट दिस माइट साउंड लाइक एन ऑफेंसिव थिंग। पहले तो एच.सी. वर्मा कौन है, या जो इसरो के डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो कौन सी स्पीशीज में आते हैं, आप बता सकते हैं? होमो सेपियंस मतलब ह्यूमन, मतलब मैं आप नमस्कार सभी को। आज हम पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन उतने ही खतरनाक सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। आज दो ऐसी चीज़ें हम आमने सामने लाने वाले हैं जो शायद दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है और शायद दुनिया को बेटरमेंट की तरफ या वर्स्ट सिनेरियो की तरफ ले जा सकती है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है रिलीजन वर्सेस साइंस। अब जब मैं रिलीजन बोल रहा हूं तो मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं जो किसी की बिलीफ है, आस्था है एक सुपर नेचुरल बीइंग में, एक अल्टीमेट पावर में। और जब साइंस की बात हम कर रहे हैं तो देन इट्स अ सिस्टम ऑफ लॉजिक्स, यानी कुछ लॉजिक्स के तर्कों के साथ चलने वाले एक सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से रहा है। मैं आप सभी को एक कहानी बताना चाहूँगा ब्रूनो की, जिन्होंने शायद रिलीजन के खिलाफ एक मोर्चा निकाला था कि जो आप रिलीजियस टेक्स्ट में कह रहे हो कि ये जो यूनिवर्स है एक ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इतनी ही दुनिया है। उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरे भगवान शायद इतने छोटे नहीं हैं कि एक ही दुनिया बनाए, इस दुनिया से दुनिया के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें, यानी मल्टीवर्स जैसी सोच उन्होंने दी थी। लेकिन कई लोगों ने उनका समर्थन किया था, लेकिन लास्ट में जो उनकी हालत हुई थी, उनको भरे चौक में जिंदा जलाया गया था। तो आज इस टॉपिक पे हम थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे, उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी जानेंगे, भारत में क्या रहा है सीन रिलीजन, धर्म और विज्ञान का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज भी मेरे साथ है आकाश सर। हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो आकाश सर, आपका क्या कहना है, मतलब किस तरह देखते हो आप जब गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक, उनको रिलीजन से खतरा हो जाता है या फिर रिलीजन की तरफ से उनको डर का माहौल मिलता है? सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल जो लोग पहला वीडियो देखने के बाद दूसरा देखने आए हैं। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है इसका, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो लोगों तक पहुँचे, कोशिश यही है, लॉजिक्स पे ज़्यादा बातचीत हो जाए। अब ये जो टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव है कि रिलीजन और साइंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको हमने दो अलग अलग पहलुओं की तरह देखना शुरू कर दिया है कि ये दो अलग अलग पहलू हैं एक सिक्के के। सच्चाई ये है कि पुरानी वाली साइंस को हमने रिलीजन कह दिया है, और जो अब साइंस हम पढ़ रहे हैं उसको हमने प्रैक्टिकल और लॉजिकल मान लिया। आप एक चीज़ ज़रा सोच करके देखिए कि आपके पास जब किसी चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो आप कुछ तो एज्यूम करेंगे। उस एजम्पशन पे या फिर उस वक्त शायद लॉजिक रहा भी हो तो वो विज्ञान ही था, जहां तक मेरे समझ आता है कि वो था विज्ञान ही, बट बीच में लोगों ने उसको खराब किया है। उदाहरण के तौर पे सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो पहले सूर्यदर्शी चश्मे नहीं होते थे, तो ऋषि मुनियों ने ये कहा कि हमें नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए सूरज को। लोग नहीं माने, आंखें जली उनकी, वो परेशान हुए। तो अब ये जो पूरा बीच वाला सिस्टम था ना, जिसने अब उनको समझाने के लिए झूठ बोलना पड़ा उन्हें कि सूर्य को देखोगे तो तुम्हारी जो है नज़रें खराब हो जाएंगी और तुम्हारा पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा, तो डर के मारे फिर लोगों ने देखना बंद किया। तो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, थोड़े बहुत सुपरस्टिशंस आए। गैलीलियो पे आ जाते हैं तो इतना भी खिलाफ नहीं हो जाना चाहिए।
आपकी बिलीफ अगर है, अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है या ये सही नहीं है, सो आउटराइट आप बिल्कुल जा करके अगर विरोध करेंगे तो इट्स टफ फॉर एनीवन टू बिलीव ऑन समथिंग जो उन्हें बचपन से उन्हें जो सिखाया गया है, उसके बाद अगर आप उन्हें कह दें कि जितना सीखा है सब गलत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते आए, तो ये तो आएगा रेजिस्टेंस, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस तरीके की रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं उनके खून में है कि भाई नहीं, ये चीज़ जो है बिलीफ, बहुत भयंकर बिलीफ। कल को अगर आपको कह दिया जाए कि जो है एक्चुअली जो पहले कह रहे थे कि धरती जो है उसके चारों तरफ सूर्य घूमता है, यही होता है, तो आपके लिए मानना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं तब से यही देख रहे हैं हम लोग, या हमारे परदादा ने भी यही देखा है। तो ये इतना ज़्यादा भी खिलाफ नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, आराम से करेंगे। हालांकि गैलीलियो जो है उनको मारा नहीं गया, उम्र कैद हो गई थी उनको जेल में, वो बेचारे जो है। ब्रूनो की कहानी आपने बताई, हाँ, ब्रूनो ने भी बहुत सही थियरी दी थी, हालांकि वो भी फिलॉसफी थी, वो भी उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, वो भी उनकी एक सोच थी। तो सिर्फ एक सोच के बेसिस पर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक थियरी और है, एक कोई टीचर था जिसने एक स्कूल के अंदर में इवोल्यूशन की थियरी पढ़ा दी थी कि हम ऐसे इवॉल्व हुए हैं, डार्विन वाली थियरी पढ़ा दी थी। वो मंकी के बारे में बताया, वो मंकीज जिस तरीके से इवॉल्व हुए वो उसको मंकी थियरी भी कहने लग गए, आपने सुना होगा शायद उसको। हाँ। तो वहां पर उसको भी मार दिया गया, तुम गलत पढ़ा रहे हो। तो आता है, ये तो आएगा रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप अगर किसी की सालों पुरानी परंपरा से छेड़खानी करेंगे तो ये रेजिस्टेंस तो आपको मिलेगा, इतना इजी गोइंग नहीं होगा। बट इंडिया में अभी फिलहाल काफ़ी, मेरे को तो अमेजिंग लगता है कि एटलीस्ट हम यहाँ बैठ के कैमरे के सामने ये बात कह पा रहे हैं, ट्रू, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ सर, शायद जो आपने बताया था ये तो लेटेस्ट एग्जांपल था, लाइक अराउंड 1920s का जो मंकी ट्रायल की बात है। वो उसको तो स्टेट में, यूएस स्टेट ने प्रोसिक्यूट किया था उन्हें। लेकिन क्या ये चीज़ें कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकती सर? इजंट इट पॉसिबल कि साइंस रिलीजन मतलब एक साथ चले, खिलाफ चलने के बजाय? देखिए, जो आपने शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी ना, हाँ, वो डेफिनेशन ही खिलाफ है। आप बिलीफ और लॉजिक को अगर एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ होगी। तो फिर साइंस और रिलीजन को एक साथ जब आप मिलाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम तो वहां उसी वक्त आ जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन बदलनी पड़ जाएगी। आप समझ रहे हैं, दोनों की ही डेफिनेशन से छेड़खानी करनी पड़ जाएगी। फिर विज्ञान विज्ञान नहीं रहेगा और बिलीफ बिलीफ नहीं रह जाएगी। तो इस को एग्जिस्टेंस काफी हद तक पॉसिबल भी है और हो भी रहा है, काफी हद तक को एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग। आप जरा सोच के देखिए, मैं एक एप्लीकेशन है उसका नाम लेता हूं, एस्ट्रोटॉक, बड़ा चला है आजकल। हाँ, पूरे देश भर में फैल गया एस्ट्रोटॉक। फ्री में अपना भविष्य जानिए। हाँ, लगभग सारे सेलिब्रिटीज उसकी ऐड कर रहे हैं। सभी एवरीबडी इज डूइंग दैट। और वो कितनी बड़ी आयरनी है, विज्ञान का इस्तेमाल करके ये एस्ट्रोलॉजी बढ़ाई जा रही है। इससे बड़े को एग्जिस्टेंस आपको क्या चाहिए? सही बात है सर। फ्री में आपको विज्ञान का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाई है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, और उसके ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं एकदम मज़ेदार एकदम तरीके से। तो इससे बड़ी तो को एग्जिस्टेंस क्या पॉसिबल होगी? हालांकि हमारे यहाँ पर, हमारे इतिहास में ख़ास तौर से, मतलब अगर मैं अलग अलग धर्मों मजहबों की बात करूँ तो इनिशियल डेज से ही, आज से 1000 साल पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो विज्ञान ही हैं। बृहद संहिता अगर आप पढ़ें, वरामीर ने जो लिखी, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। सूर्य से धरती के बीच के जो डिस्टेंस है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये बहुत ज़्यादा को एग्जिस्टेंट था हमारे देश में। अभी कहीं ना कहीं जाकर के जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं तो फिर कोर डेफिनेशन में तो कैसे को एग्जिस्ट करेगा वो। बट कहीं ना कहीं आज जो विज्ञान ढूंढ रहा है वो हमने 1000 साल पहले भी देखी हैं, चीज़ें करी हुई हैं। टेलीस्कोप की डिस्कवरी के पहले हमने सन और अर्थ और मून के बारे में चीज़ें लिखी। हमने हमेशा से ही हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बात करी कि सूर्य जो है वो बीच में बाकी सब चक्कर काट रहे हैं। आज भी वो चीज़ जो है
साइंस उसी चीज को सही कहता है। तो ये को एग्जिस्ट तो करता ही था। तो बाकी बिल्कुल एकदम इन डेप्थ ये इसकी को एग्जिस्टेंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ओके सर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली मैं जब एस्ट्रोनॉमी की बात करता हूँ तो हम देखते हैं कि कॉपरनिकस जैसे एस्ट्रोनॉमर को भी रिलीजन से काइंड ऑफ डर था, जबकि वो खुद एक पादरी था, प्रीस्ट था। तो उसको ऐसा लगता था कि इफ आई गो अगेंस्ट रिलीजन, इफ आई से समथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ बिलीफ, दैट इज गोइंग टू हर्ट मी। और इसी वजह से उसने जो अपनी किताब, जो हेलियोसेंट्रिक थियरी की हम बात कर रहे हैं, वो अपने एंड ईयर्स में लिखी, या फिर एंड ईयर्स में उसको पब्लिश करना शुरू किया। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें ऐसी चीज़ें नहीं दिखती है। शायद हमने अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इतिहास पढ़े तो उसमें हम हमेशा जानेंगे कि वाद विवाद की तो हमारे यहाँ पे संस्कृति रही है। अलग अलग विषयों पे चर्चा विवाद तो होते रहे, लेकिन ऐसा डर शायद एस्टेब्लिश्ड नहीं था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके पीछे एक वजह है, और वजह ये है कि हमारे यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ बिलीव्स थे ना, वो लॉजिकल थे। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द बिलीव्स अगर आप देखें तो वो लॉजिकल थे हमारे देश के अंदर में। और उसके खिलाफ अगर कोई गया भी है तो उसका एक सिस्टम था हमारे यहाँ पे, शास्त्रार्थ था, जहां पर आपने जो बताया डिबेट करते थे। तो दो बड़े बड़े जानकार इंसान बैठ करके उस चीज के बारे में डिबेट कर रहे हैं, और जो कुछ भी कंक्लूजन निकलता है एक जज बैठता है, और जज जो है वो बताता है कि भाई ये वाली चीज ज्यादा लॉजिकल लग रही है। तो ये परंपरा हमारे यहाँ शुरुआत से ही थी। एंड मोर ओवर अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का या हमारे देश का जो कल्चर है ना, वो एक्सेप्टेंस वाला है। वी आर नॉट वेरी रिजिड, हम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है चीजों को लेकर के। वी आर बट नॉट दैट अप टू दैट एक्सटेंट कि हम किसी को सजा वजह सुना दें। हमने यकीन रखा है इस चीज में कि अगर कोई चीज हमारे को नहीं मिल रही है, बताई जा रही है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप जंतर मंतर का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। शायद उस वक्त तक दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। रेनेसा हर जगह नहीं इतना आया था जितना हमारे यहाँ आ गया था कि हमने जो है जंतर मंतर जैसी चीज बना ली। एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज साइट है पूरी दुनिया में, कहाँ है ऐसा? तो आपके पिछले प्रश्न का भी उत्तर यही है कि को एग्जिस्ट करा है सब कुछ। और अभी जिस तरीके से आपने जो दूसरा भी सवाल पूछा था कि हमारे देश में ऐसा है कि नहीं है, तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट भी करता था और एक्सेप्टेंस बहुत है। तो वो प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत कम रही है। सर, अगर हम मेजर रिलीजन्स की बात करें, बाय डेफिनेशन जो रिलीजन्स है, क्योंकि हर एक की धर्म की मान्यता अलग हो सकती है, लेकिन बाय डेफिनेशन जो रिलीजन्स है उसमें सर जब इस्लामिक रिलीजन की बात आती है तो एक इस्लामिक गोल्डन एरा आया, और शायद उसके बाद साइंटिफिक डाउनफॉल हुआ होगा, लेकिन वो जो गोल्डन एरा था उसमें काफ़ी सारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स थी। उसके बारे में आप सर कुछ? सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगती है पर्सनली वो ये है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब ये जो IAU है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे यही नेमिंग करती है। कॉस्मिक ओशन में जितनी चीज़ें आपको नजर आती हैं उनका नाम यही रखती है। तो अब अगर आप उनके नाम देखें, मेजॉरिटी ऑफ द नेम्स आर अरेबिक। कुछ तो वजह होगी। दूसरा, कहीं ना कहीं बहुत तेजी में चीजें वायरल हो जाती हैं जब कोई किसी चीज को गलत दिखाने लग जाता है कि ये देखो इस किताब में ऐसा लिखा है, इस किताब में लिखा है कि ये फ्लैट है। हम उसकी जो उसमें सही चीजें लिखी हम कभी उसको पॉइंट आउट नहीं करते। तो एक मेरा कलीग है शहबाज, उसने मेरे को अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं उनके मजहब में जो चीजें आज भी साइंटिफिकली प्रूवन है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि हर चीज का जो जन्म हुआ है वो पानी से हुआ है, इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। इससे पहले कि इंसान ये जान पाता कि हर शरीर के अंदर पानी है, उन्होंने ये बता दिया हर चीज का जन्म पानी से ही हुआ है। एंड दैट इज ट्रू एज वेल, अप टू आवर नॉलेज एज वेल। साइंस भी यही कहता है कि पानी से ही जीवन निकला है बाहर। तो दूसरा, उन्होंने कई जगहों कई सारे एग्जाम्पल्स, आई कैन कोट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। एक और है, उनके किताब में लिखा हुआ है कि जो है पानी एक ऐसी जगह है दुनिया में जहां पर पानी जो है मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता। एंड यू ऑब्वियसली नो पैसिफिक ओशन के साथ में जो है अरेबियन सी जो है वो मिक्स नहीं होती, वो आप क्लियरली दिखता है वहां पे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उन्होंने ऑलरेडी बता रखी हैं। मेरे पास 5-6 एग्जांपल्स अभी भी हैं पड़े हुए, तो जो उन्होंने बता रखे हैं। तो कभी भी इंसान डेवलप होना चाहता है। हम अगर सिर्फ यही सोचें कि रिलीजन जो है वो
सुपरस्टिशन पे ही चलता है, तो नहीं, वो भी डेवलप होता है, बिलीव्स भी डेवलप होती हैं। ट्रू। हालांकि सुपरस्टिशन के मैं खिलाफ हूँ, बट वो डेवलप होते हैं, जरूरत के हिसाब से लोग उसको चेंज करते रहते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा। कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं तो दकियानूसी भी कहते हैं उसको कि अब ये नहीं चलेगा, अब जमाना बदल गया, सुना होगा आपने। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास सीखने के लिए हैं, अरबिक टेल्स से भी और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे भी बहुत कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमारे को बहुत कुछ समझ आएगा, है ना। एक और सवाल सर, जब हम आज कल के टाइम में आप जब भी इंस्टाग्राम खोलोगे, रील्स देखोगे, तो जनरल परसेप्शन लोगों का ये होता है कि इस तरह की रील्स दिखती है लोगों को, या तो वो किसी फैक्ट को एकदम डीबंक कर रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है, या फिर कोई डिफेंड कर रहा है कि ये तो पहले से ही बताया गया है। तो इस तरह से जो नरेटिव बनाया जाता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया नैरेटिव। इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पास सिर्फ उसी टाइप की रील आएंगे जिस टाइप की आपको पसंद है। आपका ब्रेन जिस तरीके से है, एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का जानता है कि इसको अगर हम रिलीजन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे तो इसको मजा आएगा, ये उतना टाइम स्पेंड करता है उस पर्टिकुलर वीडियो पे, वही सारी चीजें आपके सामने आने लग जाएंगी। अगर आप विज्ञान से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं तो आपको वही नजर आएगा प्रिसाइजली वहां पर। अब कुछ लोग अलग अलग जो चीजें कहते हैं, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप उस चीज से रिलेटेड जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो वहां तक पहुंचने की कोशिश करो और वहां से उस चीज को कंफर्म कर लीजिए। देखिए, 1+1 इज ऑलवेज गोना बी 2, या हर कंट्री में ट्रू है। अब अगर कोई आपसे कहता है कि यार हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं देखते, बड़ा गलत हो जाता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ट्रू सर, हमने अभी जो लाइव किया था उसमें यूएस में वो लोग तो आराम से सो के देख रहे थे, फेस्टिवल था, फेस्टिवल मनाया था उन्होंने, फेस्टिवल जैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर ये चीज वहां ट्रू नहीं है तो हम ये हमें खुद ही सोचना चाहिए। अगर ये मन में कंफ्यूजन आती है तो उसका यही एकमात्र रास्ता है कि आप वो फैक्ट को सिर्फ ये चेक कर लो कि क्या वो फैक्ट हर एक जगह पर ट्रू है। अब प्लीज कोई ये ना कमेंट कर दे नीचे कि भाई इंडिया में ही वो ट्रू होता है, जगह के हिसाब से बदल जाता है, तो ये गलत है। अब ऐसा है नहीं ना कि सूर्य भगवान को जब ग्रहण लगता है तो वो कहते हैं यार इंडिया वालों को नहीं देखना, बस तुमने देख लिया तो तुम्हारा वंशनाश हो जाएगा, बाकी अगर कोई बाहर वाला देखता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो आप खुद ही आप क्रैक कर सकते हैं ऐसी चीजों को जो फर्जी हैं। और दिस इज व्हाट प्रिसाइजली साइंटिफिक थिंकिंग टेम्परामेंट इज, यही करना चाहिए। सर, व्हाट्स द बेस्ट वे कि जो यंग जनरेशन है वो ये सोच अपने अंदर डेवलप करे? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 50-50% चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि माँ बाप ने जो सिखाया उस हिसाब से बच्चा करता है। बट मैंने ऐसा देखा है कि बच्चा जो ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहा है तो एक मित्र ही मित्र का चित्र बनाता है और एक मित्र ही मित्र को विचित्र बनाता है। तो आपका जो जिस तरीके के जगह पर आप रह रहे हैं, अब आपके दोस्त अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो आप रिलीजियस बन सकते हैं। आपके दोस्त अगर थोड़ी बहुत साइंटिफिक सोच वाले हैं या थोड़ा बहुत भी वो अगर लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं तो आप लॉजिकल बनेंगे। आपके स्कूल में किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है, क्या वो एजुकेशन पिछले 25 सालों में थोड़ी भी चेंज हुई है? अगर नहीं हुई है तो प्रॉब्लम है। एजुकेशन इज डेफिनेटली मेजर फैक्टर सर, बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके टीचर्स आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आपके पास जगह है टू आस्क क्वेश्चंस तो शायद ये और लॉजिकल रीजनिंग चेंज होएगी। अभी अगर आपके पास जगह ही नहीं है टू आस्क क्वेश्चंस तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर वो आना मुश्किल है। बट हमारे देश में बहुत तेज़ी में ये जागृति आ रही है लोगों के अंदर कि हम बात करेंगे इस बारे में। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ करके, और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं हमारे देश में। जिस तरीके से स्पेस मिशंस को भी लेकर के सीरियस हो रही है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा लोगों के बीच में बातचीत का विषय बन रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स आई गेस हम लोग भी काफ़ी हद तक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड कर लेंगे। ट्रू सर, दिस इज डेफिनेटली हैपनिंग इन इंडिया, स्पेशली स्पेस सेक्टर की अगर हम बात करें। लेकिन उसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है सर कि जब भी कोई साइंटिस्ट या फिर जब भी कोई इंसान ऐसा जो साइंस से रिलेटेड है किसी मंदिर की विजिट करता है
जैसे अभी चंद्रयान 3 से पहले सोमनाथ गए थे और 22 जनवरी को HC वर्मा गए थे। जैसे ही कोई साइंटिफिक इंसान मंदिर या ऐसी श्रद्धा वाली स्थानों पे जाता है तो न्यूज चैनल्स में एक डिबेट शुरू हो जाती है, विज्ञान या फिर धर्म। देखिए, अच्छा आप चाहते हैं मैं कुछ विवादित चीज बोल दूं? ठीक। मैं नो ऑफेंस टू एनीवन बट दिस माइट साउंड लाइक एन ऑफेंसिव थिंग। पहले तो HC वर्मा कौन है, या जो इसरो के डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो कौन सी स्पीशीज में आते हैं, आप बता सकते हैं? होमो सेपियंस मतलब ह्यूमन, मतलब मैं आप और उनमें कोई फर्क है नहीं। वही 206 हड्डियां, हाड़ मांस का शरीर, हाँ, और कहीं ना कहीं वही दिमाग भी है, सोचने का तरीका थोड़ा अलग होगा Definitely. बट है तो इंसान। अब अगर उनकी ये पर्सनल बिलीफ है, सबसे बड़ा कोई एग्जिस्टेंस बिलीफ का यही सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उनको ये अगर लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और ये उनकी पर्सनल बिलीफ है, तो वो बिल्कुल जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। इसको अगर मुद्दा बनाया जा रहा है ना, वो गलत है। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मुद्दा पता है किस चीज का बनना चाहिए? मुद्दा बनना चाहिए ऐसे लोगों का जो जिनको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है बहुत भयंकर तरीके से, और वो गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ट्रू। आप मुद्दा बनाइए एस्ट्रोटॉक के बारे में, जितने एक्टर्स बात कर रहे हैं, इनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में होते हैं और ये एस्ट्रोटॉक के बारे में बात कर जाते हैं। ये क्या नैरेटिव सेट कर दिया इन्होंने। वहां अगर एक नैरेटिव सेट होता भी है तो ये होता है कि HC वर्मा को फॉलो करने वाला इंसान ये सोचने लग जाए कि अरे वाह यार, राम जी क्या बात है। अब आप जरा सोच के देखिए नुकसान क्या है इसमें। अगर वो राम जी का भक्त हो भी जाता है तो नुकसान क्या है इसमें? लेकिन वहां तो नुकसान बहुत हो रहा है कि एक बच्चा जिसको कर्म पर ध्यान देना चाहिए, वो अब क्या करेगा पता है? वो एल्विश यादव नाम के एक आदमी का रील देखेगा कि एल्विश यादव को एक हफ्ते पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था कि यार तुम तो रीलर मीमर हो, तो यार वो सोचेगा ये एल्विश भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो यार मैं भी इससे बात तो करूं एक बार। ट्रू। और मीनवाइल बेवकूफ बन जाती है बीच वाली जनता। जिसने ये बनाया उसको भी फायदा हो गया, जिसका है उसको भी फायदा हो गया। बेवकूफ कौन बना? बीच वाला। तो इन पे बात नहीं होगी। ये HC वर्मा की एक यार, वो ऐसा थोड़ी पहली बार राम मंदिर गए। वर्मा जी तो बड़े रिलीजियस आदमी है। हाँ, वो तो न जाने कहाँ जाते हैं, तो आप हर जगह देखो। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि एक तो वैसे ही रिलीजन और साइंस के बीच में इतनी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, आप उसमें पॉलिटिक्स और घुसा दो, बढ़िया मसाला बन जाएगा TRP के लिए, सेंस कुछ नहीं बनेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा और क्लियर होना पड़ेगा व्हाट वी आर शोइंग, व्हाट वी आर डूइंग। ट्रू, है ना? तो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट इट। ओके। तो समिंग अप, जितनी हमने बातें की अब तक, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस डायरेक्शन में हमें बता रहे हो कि इट्स ऑलवेज हैंड इन हैंड, इट्स नॉट वर्सेस, इट वाज नेवर वाज वर्सेस, नेवर, इट वाज नेवर वर्सेस, राइट। बट मुझे जो, जहां तक मुझे पता है, इंडिया में एक सर डेफिनेटली वर्सेस है हमेशा से, और शायद बहुत सालों से चल रहा है ये, दैट्स एस्ट्रोनॉमी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। बहुत बड़ा टॉपिक है वो। हाँ, मतलब हम एक एक टॉपिक एक एक एपिसोड में कवर करने की कोशिश करते हैं। 30 मिनट का एपिसोड हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने के लिए बैठूं तो आई गेस इट विल टेक मोर देन 20 एपिसोड्स। ओके। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, इफ समवन बिलीव्स कि उनकी कुंडली में ही सब सही लिखा हुआ है, नॉट गोना चेंज। या, और समस्या इतनी सारी है उससे जुड़ी हुई जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसको पूरी तरीके से गलत इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इनिशियली जब ये शुरू हुआ था तो देयर वाज सम रीजन व्हाई इट स्टार्टेड। कहीं ना कहीं ये आपको पता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट है ज्योतिष शास्त्र। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बहुत रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर में सब्जेक्ट है ज्योतिष शास्त्र। तो उसको झूठा कह देना बड़ा विवादित विषय हो जाएगा। बट समस्या ये क्या है कि क्यों वो गलत है, मैं उसके रीजंस आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। ओके। कि उसमें प्रॉब्लम कहां पर आई है, क्या लैग कर गए हम। शुरुआत से ही हुआ था, मैंने कहा ना, बीच वाले गड़बड़ करते हैं आके। हाँ, सारी गड़बड़ बीच में आके करते हैं लोग। एंड वही बंदर वाला एग्जांपल, वो एक जार के अंदर में 10 बंदर डाले, ऊपर एक केला रखा, एक बंदर जाता है केला पकाने के लिए तो उस पर पानी गिरा देते हैं।
और उसके बाद फिर दूसरा बंदर चढ़ता है, फिर पानी गिरा देते। तो बंदरों को सबको ये पता लग गया, 10 बंदरों को, कि उसके ऊपर जो केला रखा हुआ है उसको कोई भी लेने जाएगा तो पानी गिरेगा, तो मत जाओ। तो एक बंदर भी ऊपर चढ़ता, उसको खींच के नीचे गिरा लेते हैं। अब एक एक करके वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन सारे बंदरों को चेंज कर दिया, 10 नए बंदर आ गए, लेकिन अभी भी कोई बंदर किसी को ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा है। दे डोंट नो द रीजन कि क्यों नहीं चढ़ने दे रहा है, बट बस चढ़ने नहीं देना। दे हैव नो आइडिया व्हाई। सो ये व्हाई इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जो कि आपने शायद कुछ पॉडकास्ट भी इस चीज के ऊपर में किया होता, चाय विथ वाई। हाँ। सो अगर लोग देख रहे हैं तो स्पॉटिफाई वगैरह पे आप आराम से सर्च करें, हाँ। चाय विथ वाई, बड़ा अमेजिंग है। यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर आपको बड़ा मसालेदार कंटेंट मिलेगा, क्योंकि चाय में मसाला जरूर। चाय में मसाला जरूरी है। ओके, आई थिंक दिस समराइजेस कि आज हमने जितनी बातें की, ये हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज को देख रहे हैं, उसको इस तरह से मत लो कि इट्स कमिंग फॉर यू, तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें ऐसा नहीं आ रहा है कि ये तुम्हें फॉलो ही करना है। यू हैव टू वाइडन योर ब्रेन, आपकी जो दिमाग की खिड़कियां है उसको थोड़ा खोल दीजिए, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए, और जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो वो कितनी ऑथेंटिकेटेड है वो पहले चेक कर लीजिए, राइट। इसमें मैं एक आखिरी में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये एक स्ट्रैटेजी भी इसको कहते हैं, अगर आपको एक्चुअली ग्रो करना है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है ब्लैंक स्लेट स्ट्रैटेजी। मैंने बस ऐसे ही नाम लगा दिया स्ट्रैटेजी, बट वो बड़ी सही चीज़ है। अगर आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ब्लैंक स्लेट से करने की ज़रूरत है। अगर आपने पहले ही अपना एक नैरेटिव सेट कर लिया है किसी चीज़ को लेकर के, तो फिर आप मत देखिए, फिर जस्ट डोंट डू इट। क्योंकि अगर आप ब्लैंक स्लेट से नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके लिए वो टाइम वेस्ट है। आप कुछ भी अपना पर्सनल ओपिनियन लेकर के मत बैठिए किसी चीज़ को देखने या समझने के लिए। आप ये चेक करिए कि वो जो आ रहा है वो कितना सही है और उसका लॉजिक क्या है पीछे का। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प बिल्डिंग द साइंटिफिक टेम्परामेंट। द क्वेश्चन यू आस्क्ड, ऑलवेज कम अप विद अ ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट, कुछ तो लिखा जा सके उस पर। That's it from my side. ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। और जैसे सर ने बोला कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन वो किस तरह गलत है, ऑन व्हाट मेजर्स इट्स रॉन्ग, उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस सीरीज इज नॉट मेंट टू हर्ट एनीवन। किसी के फीलिंग्स को आहत करने के लिए नहीं बना रहे हम लोग, लेकिन आप तक सही नॉलेज पहुंचे, सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, दैट्स द पर्पस। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एवरीवन। Thank you.